बिकल बिलो की सुत ही समुझावते। मन हूँ जरे पर लोनु लगावते। तात राउ नहीं सोचै जोगु। बिड़ै सुकृत जसु कीन्यु भोगु। बिकल बिलो की सुत ही समुझावते। मन हूँ जरे पर लोनु लगावते। तात राउ नहीं सोचै जोगु। बिड़ै सुकृत जसु कीन्ह्यु भोगु। और इस प्रकार भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर पिता का मरण भूल गए और हृदय में सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वह मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वह सन्न रह गए। और इस प्रकार पुत्र भरत को व्याकुल देखकर माता कैकेयी भरत जी को समझाने लगीं, मानो जले पर नमक लगा रही हूँ। अर्थात वह माता कैकेयी कहने लगीं कि हे तात, राजा दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं हैं। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए। अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमानी सोच परिहरहु। सहित समाज राजपुर करहु। जीवत सकल जन्म फल पाए। अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमानी सोच परिहरहु। सहित समाज राजपुर करहु। और इस प्रकार माता कैकेयी भरत जी को समझाते हुए कह रही हैं कि हे तात, राजा दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं हैं। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया और जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। और इस प्रकार ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनी सुठी सहे म्यू राजकुमारू। पाके छत जनु लागे अंगारू। धीरज धरि भरि लेहिं सासा। पापिनी सब ही भांति कुल नासा। सुनी सुठी सहे म्यू राजकुमारू। पाके छत जनु लागे अंगारू। धीरज धरि भरि लेहिं सासा। पापिनी सब ही भांति कुल नासा। और इस प्रकार
माता कैकेयी भरत जी को समझाती हैं कि जीवन काल में ही राजा दशरथ जी ने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वह इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। और इस प्रकार राजकुमार भरत जी यह वचन सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। और इस प्रकार भरत जी धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहे, पापनी तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जौं पै कुरुचि रहे अति तोहि, जन मत काहे न मारे मोहि। पेड़ काटि तैं पालऊ सींचा, मीन जियन नीति बारियो लीचा। जौं पै कुरुचि रहे अति तोहि, जन मत काहे न मारे मोहि। पेड़ काटि तैं पालऊ सींचा, मीन जियन नीति बारियो लीचा। और इस प्रकार राजकुमार भरत जी माता कैकेयी के वचन सुनकर बहुत ही सहम जाते हैं। वो मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। और इस प्रकार भरत जी धीरज धरकर लंबी सांस लेते हुए कहे कि हे पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत पूरी रुचि अर्थात दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा, मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जानकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बंसु दशरथो जनको, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई विधि, सन कछु न बसाई। हंस बंसु दशरथो जनको, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई विधि, सन कछु न बसाई। और इस प्रकार भरत जी माता कैकेयी के वचन सुनकर अति रुष्ट होते हैं और माता कैकेयी को नाना प्रकार से कहते हैं। और इस प्रकार भरत जी कह रहे हैं कि मुझे सूर्यवंश सा वंश, दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तुम हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम।